मैं हूं कोच वॉलीबॉल कोच नरेश पालीवाल, एक बार फिर से आपके सामने। आज हम बात करेंगे रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 में टीम लीडर्स के बारे में बताया गया है। टीम लीडर्स के बारे में, टीम को लीड कौन करता है। मुख्य रूप से 3 नाम अपने सामने आते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सी है, बहुत से काम हैं, मगर हम बात कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट रूल की। टीम लीडर होता है, उसके बारे में थोड़ा सा मेंशन कर रखा है रूल बुक में। कौन से रूल बुक के कौन से पार्ट में कर रखा है? 5 नंबर में। 5 नंबर में अगर टीम लीडर की बात करें, मुख्य रूप से 3 आदमी का नाम आता है। सबसे पहले टीम कैप्टन, कोच, देन असिस्टेंट कोच। ये तीनों जो हैं अपनी टीम को अच्छे से लीड करते हैं। बाकी लीडर्स, सब लीडर्स बहुत से होते हैं, जैसे थेरेपिस्ट है, मेडिकल डॉक्टर है, इवन मैनेजर है। पहले हम बात करेंगे कप्तान की। कप्तान को कैसे सेलेक्ट करना, उसके ऊपर भी एक मैं वीडियो लेके आऊंगा। जब आप कैंप खत्म करते हैं, लास्ट दिन जब टीम डिक्लेयर करते हैं, सीनियर कोच साहब एक टीम डिक्लेयर करते हैं, असिस्टेंट कोच साहब सब साथ में रहते हैं। कोच को उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि आपको कैप्टन डिसाइड करना है। तो कैप्टन किस प्रकार से क्या क्या वो अपने गेम के अंदर, वॉलीबॉल के अंदर, कोच को ये पता होना चाहिए कि कैप्टन कैसा होना चाहिए। तो अपने डायरेक्ट बात करते हैं। अगर आप प्लेइंग खेलने के लिए गए, मैदान के अंदर पहुंचे, वहां की बात, उसके पहले आप टीम को कैसे लेके आए, ट्रेनिंग के दौरान क्या किया, उसके बाद आपने कोर्ट पे पहुंचने से पहले टीम मीटिंग कहाँ अरेंज करी, वो सब चीजें बाद में हैं। आप डायरेक्ट रूल नंबर 5 के अनुसार अपने को सीधा कोर्ट पे आते हैं। कोर्ट पे चलते हैं और कप्तान की बातें। जो कप्तान जो लीडरशिप करेगा, सबसे पहले खुद अनुशासन में रहेगा और टीम के अनुशासन की पूरी जिम्मेदारी कोच और कप्तान दोनों के ऊपर बराबर रहती है। तो ये तीनों टीम जो लीडर हैं, इन तीनों के ऊपर सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टीम को सबसे पहले अनुशासित रखें। तो सबसे पहले कप्तान का क्या क्या काम है? सबसे पहले जो अपनी स्कोर शीट है, स्कोर शीट, उसके ऊपर हस्ताक्षर करना है। स्कोर शीट के ऊपर हस्ताक्षर करने हैं। मैच शुरू होने से पहले स्कोर शीट पर हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद वो क्या करेगा? टॉस करेगा। टॉस करेगा मैच के दौरान। जब तक यह कप्तान, हमने कप्तान की पहले भी बात की, जब तक यह कप्तान जो टीम का कप्तान है, यह टॉस किया ड्यूरिंग मैच, क्या करेगा? जब तक वह प्लेइंग 6 के अंदर है, अंदर खेल रहा है, तब तक वह गेम कैप्टन भी है। टीम कैप्टन देन गेम कैप्टन दोनों वही है। एक बार फिर ध्यान से इसको सुनेंगे। टीम कैप्टन और गेम कैप्टन दोनों कौन है? जिसने टॉस किया वही है। अगर वह टीम कैप्टन उस दौरान अगर वह सब्स्टिट्यूट बेंच में चला जाता है, दूसरा कोई प्लेयर आता है, तो उसको उसकी जगह पे गेम कैप्टनशिप कौन करेगा? फर्स्ट रेफरी को बताना उसको जरूरी होता है। रेफरी जो होते हैं उनको बताना जरूरी होता है कि इनकी जगह कैप्टन ये है, ताकि किसी भी कंडीशन में वह उनसे बात कर सके। तो इस प्रकार से वही कप्तान होता है जो उसको बताएगा। और इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो कप्तान होगा वह लिब्रो को नहीं बताएगा। लिब्रो टीम का कप्तान किसी भी कंडीशन में नहीं होता है। न टीम डिक्लेयर करते हैं तब, अभी एक छोटे छोटे लेवल पे कहीं डिस्ट्रिक्ट या स्टेट जैसी चैंपियनशिप में जनरली ऐसे डिस्ट्रिक्ट के जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लिब्रो भी टॉस करने आ जाते हैं। या कहीं इन्विटेशन टूर्नामेंट में अपने मेन सीनियर प्लेयर है, वो कैप्टन है, वो वार्म अप कर रहे हैं, तो लिब्रो साहब भी आगे टॉस, चलो मैं करवा देता हूँ। तो ऐसा अपने को जनरली बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में जो इन्विटेशन टूर्नामेंट चलते हैं, पैसों के लिए खेलते हैं या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी करिए, उनको भी अपने को अच्छे से, यह जो रेफरी है उनकी ड्यूटीज होती है कि वो प्रोटोकॉल को पूरा अच्छे से तैयार करवाएं। अब रही बात उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कप्तान को बताएगा। कप्तान जो गेम कैप्टन होता है वही फर्स्ट रेफरी से बात करता है। ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। आप कोर्ट के अंदर खेल रहे हैं, आपके 6 प्लेयर अंदर आ गए, ये 6 प्लेयर अंदर आ गए, दूसरी टीम में भी 6 प्लेयर है, फर्स्ट रेफरी है, सब्स्टिट्यूट बेंच है, 6 खिलाड़ी आपके, 3 खिलाड़ी यहाँ बैठे, 3 खिलाड़ी वार्म अप जोन के अंदर है। इसको, ये मेन टीम का जो टीम कैप्टन कौन है? यह भाई साहब है। और इन्होंने गेम कैप्टन के लिए किसको चुना? गेम कैप्टन के लिए इनको चुना। अब ये फर्स्ट रेफरी से अगर कोई बात करनी है, इस दौरान ऐसी कोई बात हुई, डिसीजन को क्लेरिफिकेशन मांगा, या ऐसी कोई अगर रेफरी बात करना चाहे, किसी खिलाड़ी ने कोई गड़बड़ की तो उससे 2 मिनट के लिए बात की, तो उनको बात करने के लिए इस कैप्टन को बुलाएंगे। यह कैप्टन उस दौरान ग्राउंड के अंदर जाके फर्स्ट रेफरी से बात नहीं करेगा। उस टाइम पे गेम कैप्टन होगा, वही बात करेगा। तो इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना है। स्पष्टीकरण अगर मांगता है
तो इस प्रकार से कौन मांग सकता है? कप्तान मांग सकता है। कप्तान सिर्फ और सिर्फ गेम कैप्टन, जो कैप्टन होता है वही फर्स्ट रेफरी से बात करने का ऑथराइज होता है। इवन कोच भी फर्स्ट रेफरी से बात नहीं कर सकता ड्यूरिंग द मैच। ऐसा नहीं कि चलते हुए वह कोर्ट के बीच में भी आ जाए, यहाँ से सेकंड रेफरी से फर्स्ट रेफरी से बहस करने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। जब वो जो टीम कैप्टन गेम कैप्टन है वह अंदर से फर्स्ट रेफरी से अपनी बात को स्पष्टीकरण मांग सकता है, रूल का कोई क्लेरिफिकेशन मांग सकता है। उसके बाद अगर वो क्लेरिफिकेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर वह क्लेरिफिकेशन उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उस टाइम पे स्कोर टेबल पे वह स्कोर नोट करवाएगा। उस टाइम पे स्कोर को जो क्या करवाएगा, वह नोट करवाएगा और अंत में रिजर्व रखेगा। मैच खत्म होगा, फर्स्ट रेफरी को उस टाइम पे वो स्कोर शीट पे मार्क करेगा। देन आफ्टर जो कैप्टन होगा वह साइन, कैप्टन होता है वह उसको क्या करवाता है, नोट करवाता है। उसके अलावा वह पूछ सकता है या चेक करवा सकता है नेट की हाइट और बॉल का प्रेशर, नेट की हाइट, बॉल का प्रेशर और जो फ्लोर है उससे संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, टीम की पोजीशन से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आ रही है, पोजीशन से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, तो इन सब के बारे में वह क्या कर सकता है, पूछ सकता है। और नेट की हाइट के बारे में भी अगर कैप्टन चाहे, उसको अगर ऐसा लग रहा है कि नेट की हाइट को ठीक करवाना है, तो यह भी ड्यूटी किसकी आती है, टीम लीडर में किसकी आती है, कप्तान की आती है। और क्या कर सकता है कैप्टन? और कैप्टन ये कर सकता है, अगर कोच अवेलेबल नहीं है तो कोच की अनुपस्थिति में सब्स्टिट्यूशन लेना है या फिर टाइम आउट लेना है। दोनों में से अगर जो भी लेना है वह काम कौन करेगा? कप्तान करेगा। और अंत में जाके क्या करेगा, वो सबको धन्यवाद देगा और हस्ताक्षर करेगा। हस्ताक्षर के बीच में जो फर्स्ट रेफरी है उसका जो निर्णय था, उसमें कोई क्लेरिफिकेशन है, प्रोटेस्ट है, तो उससे संबंधित जो भी कार्रवाई है वह कार्रवाई पूरी करेगा स्कोर शीट के ऊपर, उसके बाद हस्ताक्षर करेगा। अब एक बात और हो गई, ये सब काम है जो ड्यूरिंग द मैच है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम है। जब कैप्टन उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कप्तान, तो वह टीम को मैनेज करता है, टीम में आपस में फूट नहीं पड़े, टीम को मैनेज करना है, कम्युनिकेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो बात अच्छे से कर सके, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके, उसके अलावा बहुत सारा उसका अनुशासन रख सके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। उसके अलावा जितनी भी ड्यूटीज है उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, मगर रूल नंबर 5 में ये खास से मोटे मोटे तौर पे जो बताए रखा था। अब आती है ड्यूटी कोच की, रूल नंबर 5 के अनुसार। रूल नंबर 5.2 में लिखा हुआ है और 5.3 में असिस्टेंट कोच के बारे में लिखा हुआ है। तो क्या करेगा, सबसे पहले जो कोच है उसकी क्या ड्यूटी है? सबसे पहले वह स्टार्टिंग लाइनअप के बारे में बताएगा, स्टार्टिंग लाइनअप वो भर के देगा। सबसे पहले क्या करेगा, वो रिकॉर्ड चेक करेगा। क्या करेगा? रिकॉर्ड चेक करेगा। सबसे पहले रिकॉर्ड चेक करेगा और उसके बाद जो भी रिकॉर्ड में आपको जिसको खिलाना है उसके लाइन चेक करते हुए हस्ताक्षर करेगा। कौन कौन मेरा प्लेयर खेल रहा है, किसी का नाम में करेक्शन तो नहीं है, प्लेयर का सबका आ गया, कैप्टन जिसको मैंने बना रखा है वो सही है कि नहीं है, रिकॉर्ड नाम, चेस नंबर और उसके अलावा चेस नंबर भी चेक करेगा। चेस नंबर 12-13 जो मेरा प्लेयर है उसका नहीं। उसके बाद वो क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा। रिकॉर्ड पर क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा। उसकी रिकॉर्ड के हस्ताक्षर करने के बाद जैसे मैच शुरू होता है तो वो उसका क्या काम है, लाइनअप शीट भर के देना। कौन कहाँ खेल रहा है, किस पोजीशन पे है, लिबरो कौन है, उसके अलावा उसके ऊपर हस्ताक्षर करके लाइनअप शीट को वह जमा करवाता है। किसके पास जमा कराता है? सेकंड रेफरी के पास जमा करवाता है। वह उसकी ड्यूटी कहाँ है? वॉलीबॉल का कोर्ट है, ये जो रोटेट लाइनें है, फर्स्ट रेफरी है सपोज, तो इधर जो रोटेट लाइनें हैं, बेंच है,
यहां से लेके, यह कौन सी लाइन है, यहाँ पे सर्विस लाइन, सर्विस लाइन। ये कौन सी लाइन है, अटैक लाइन। सर्विस लाइन से लेके अटैक लाइन तक ये जो लाइन है, यहाँ से 175 मीटर दूर, यहाँ पे वह या तो इस फर्स्ट सीट पे बैठेगा या फिर यहाँ पे चल सकता है। यहाँ से चलते चलते ग्राउंड के अंदर खेलने वाले खिलाड़ियों को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, वह चल भी सकता है और इन दोनों खिलाड़ियों को इंस्ट्रक्शन दे भी सकता है बार बार। उसके अलावा इंस्ट्रक्शन दे सकता है, टाइम आउट ले सकता है। उसके बाद टाइम आउट के अलावा वह क्या कर सकता है, सब्स्टिट्यूशन ले सकता है। टाइम आउट और सब्स्टिट्यूशन के अलावा जो उसका काम है वो क्या कर सकता है, टाइम आउट सब्स्टिट्यूशन दे सकता है और निर्देशित कर सकता है। यहाँ से खड़े खड़े यहाँ पे वॉकिंग भी कर सकता है, बैठ भी सकता है। इसके अलावा उनका क्या ड्यूटी है, स्कोर से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी ऐसा कार्य का है जो उसको स्पष्टीकरण मांगना है, ऐसा कोई उसका क्लेरिफिकेशन करना है, तो सेकंड रेफरी से रिक्वेस्ट कर सकता है, सेकंड रेफरी से रिक्वेस्ट कर सकता है। और टाइम आउट के लिए जो बजर अगर असिस्टेंट कोच बजाए तो उसका सिग्नल दे सकता है। और अच्छी मर्यादित भाषा में बात करें, सेकंड रेफरी से अगर कोऑर्डिनेट करके चले। फर्स्ट रेफरी से मैं जनरली एक टूर्नामेंट में गया था, तो यहाँ से जो कोच आए थे वो डायरेक्ट फर्स्ट रेफरी से बात कर रहे थे या प्रोटेस्ट के लिए बात कर रहे थे, वह नहीं होना चाहिए। सेकंड रेफरी से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो और टीम को आपको कंट्रोल करने का कार्य है। और जैसे मैच खत्म हो जाता है वो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप रेफरियों को धन्यवाद करें, अपने प्लेयर को मोटिवेट करके बाहर लेके जाएं। उसके अलावा कोच के बहुत सारे रोल है। कोच इसलिए कोचिंग का कोर्स होता है, उसके बहुत सारे रोल होते हैं। इस प्रकार से कोच के रोल है, उसके लिए बहुत बड़ी क्लास है। कोचिंग हमारा टॉपिक रहेगा, उसमें बात करेंगे। रूल नंबर 5 में मोटे मोटे तौर पर अपनी ये ड्यूटीज रहती है, मोटिवेट करना है। और असिस्टेंट कोच का क्या काम है, वह केवल बेंच पर बैठ सकता है, पास में कोई किसी प्रकार के कोई उनको प्लेयर को डिस्टर्ब नहीं करता है, खड़ा भी नहीं हो सकता। आप अपनी बेंच पे बैठेंगे और जैसे ही टाइम आउट लेते हैं तो आप जो नोट डाउन करते हैं अपने प्लेयर को बताते हैं। और कोच की अनुपस्थिति में, अगर कोच नहीं है तो अनुपस्थिति में असिस्टेंट कोच जो होता है वो ड्यूटीज संभालता है। और असिस्टेंट कोच अगर बजर बजा देता है तो जो मेन कोच है उसको साइन देने पड़ता है। जो साइन देगा, सिग्नल दिया, असिस्टेंट कोच ने बजर बजाया, टाइम आउट रिक्वेस्ट हो गया तो टाइम आउट लेता है। इस प्रकार से कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है, कोच की ड्यूटी पूरी करता है, पुष्टि पूरी करता है। इस प्रकार से साथियों कोच और असिस्टेंट कोच की जो ड्यूटी है उसके मोटे मोटे तौर पे हमने लाइनअप वो किया उसका। इसके अलावा भी बहुत सारे काम है कोच, असिस्टेंट कोच और टीम लीडर का। जो जहां से टीम रवाना होती है वहां से वापस आने तक 24 आवर्स कैसे उसको देखना है, क्या क्या अपनी ड्यूटी है, उसके बारे में और भी हम बात करेंगे। तो रूल नंबर 5 में मोटे मोटे तौर पे यही था और इसी प्रकार आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।